हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके चैनल पराग बुटीक पर। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में जिसे पार्ट 1 हमने कहा था, पार्ट 1 में आपको मैंने बैक की कटिंग बताई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम पार्ट 2 में कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे। तो कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग का ड्राफ्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, इस प्रकार से कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग का ये हो गया गला। ये देखिए, यहाँ से ये हो गया। अब इसी प्रकार से आप इस प्रकार लगाएंगे निशान। ये देखिए, ये और यहाँ से ये हो गई हमारी कटोरी की ड्राइंग। ये हमारा क्रॉस बैक होगा और ये कटोरी है, कटोरी का डाट है। देखिए, ये जो कटोरी का ब्लाउज़ होता है, इसे हम गणित द्वारा भी काट सकते हैं, नाप द्वारा भी काट सकते हैं। जैसे इसका फुल चेस्ट था 32, अपर चेस्ट था 30। तो जो हमारा अपर चेस्ट है उसके हिसाब से इसकी कटिंग नहीं करना है, आपको फुल चेस्ट के हिसाब से इसकी कटिंग करना है। जैसे 32 चेस्ट है, इसके अंदर आप इस सेंटर की जो निशान है डाट वाला, यहाँ पर 3 इंच प्लस करिए और आधा इंच सिलाई की दबाव का, तो 3.5 इंच। तो ये कितना हो जाएगा? ये इसका आएगा 1/4 8 में हम 3.5 मिला देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 11.5 इंच। 8 और 3 11 और आधा 11.5 इंच। तो जब हम यहाँ से इसे 11.5 रखेंगे और यहाँ से जो भाग आ रहा है ये वाला, इसे हम रखेंगे 10.5 इंच। यहाँ पर 11.5, यहाँ 10.5 और इस जगह जब हम इस तरह से गुलाई देंगे तो यहाँ पर भी रखेंगे हम 11.5 इंच। जब हम यहाँ 11.5 रखेंगे तो ये जो जगह आएगी ये वाली, यहाँ पर आ जाएगा ये 11 इंच। तो इस तरह से गणित से ब्लाउज़ की कटिंग की जाती है। और इस गणित की कटिंग जब हम करेंगे तो आप देखिएगा शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये भाग जो रहता है यहाँ का, यदि ये इतना कट जाएगा, देखिए इतना यहाँ आ गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो किस तरफ जाएगा ब्लाउज़? देखिए, ध्यान दीजिए, बाहर तरफ। और इसको पकड़ के उसने नीचे खींच लिया। जैसे हमने इतना कम कर दिया यहाँ तक, ये पकड़ के नीचे खींच लेगा। जैसे ही नीचे तरफ खींचेगा, जैसे देखिए ये शर्ट है, जैसे इस तरफ नीचे खींचेगा, ये यहाँ पर नीचे खींचा तो ये शोल्डर पूरा फिटिंग में आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये जो जगह अगर आप बाहर ज़्यादा ढीली छोड़ देंगे तो शोल्डर हमारा ढीला होने के कारण बाहर जाएगा। तो इस तरह से ब्लाउज़ की हम आज आपको कटिंग सिखाएंगे, जो कि गणित द्वारा होगी। पहला मैंने पार्ट जो बनाया है उसे आई बटन में डाल दूंगा, आप पहले पार्ट को पहले देख लीजिए और फिर इस सेकंड वाला जो वीडियो है 32 साइज का, इसे देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं कहेंगे कि हमें कटोरी के ब्लाउज़ का फर्मा कटिंग नहीं आता है। फर्मा कटिंग करना बहुत आसान है। इस प्रकार से ब्लाउज़ की कटिंग होगी और मैं आपको इसको पेपर पर कटिंग करके बताता हूं, तो आप समझ जाइए ये गणित मैंने किस प्रकार से बताए हैं। अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट्स कर दीजिए। दोस्तों देखिए, टेलर का काम कोई साधारण काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है। आप चाहो तो एक टेलर बनकर आप 10 लोगों का घर चला सकते हैं, मतलब 10 कारागिर का घर आपके वजह से चल सकता है। तो आप टेलर बनिए और अपनी अच्छी बुटीक डालिए। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको कभी भी फर्मे ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आपको स्वयं फर्मे बनाना मैं सिखा दूंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाएगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सिर्फ टेलर का काम नहीं सिखाते हैं, टेलर के काम से जुड़ा सारा नॉलेज आपके लिए पेश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये हमारा 8 इंच तैयार फ्रंट आएगा 32 साइज का। इस पर हम 3.5 इंच
आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 पर। और इस पर हम जैसे शोल्डर में हमारे पाव होगा, कटोरी में दबाव होगा और नीचे की तरफ दबाव होगा आधा इंच का, तो ये कुल में दबाव हम इसे रख देंगे 1 इंच का। तो जैसे 11.5 है तो 1 इंच हम इस पर दबाव के लिए कपड़ा रखेंगे ताकि हमें अलग से दबाव ना देना पड़े कटोरी में या चाहे कहीं पर भी। आप बिल्कुल डायरेक्ट इसी प्रकार से ब्लाउज़ की कटिंग कर लीजिएगा, ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि कटोरी की तरफ हमें रखना है इसको 10.5 इंच, यहाँ पर भी हम 1.25 इंच का दबाव लगभग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11.25 इंच। फ्रंट तरफ रखेंगे 11.25 और बैक तरफ तो हम जो जैसे 12.5 है यहाँ पर सेंटर में, इसी तरह 12.5 इस तरफ भी रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखिए 12.5 पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ से ये लगा दिया मैंने निशान। अब इसे हटा लीजिए, हम यहाँ से एक निशान लगा देंगे 7 इंच पर हमारे गले का, इस प्रकार से। तो गले का निशान सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पर। इसका गला बहुत डीप है इसीलिए हमने 7 इंच का गला तैयार रखा हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पर सामने आधा इंच की हुक और हाई की पट्टी के लिए हम इसी प्रकार से दबाव दे देंगे। ये देख लिया आपने। अब क्या करेंगे, ऐसे यहाँ रख लेंगे इसे और ये दबाव छोड़कर, देखिए रखा मैंने, और यहाँ से ऐसा निशान बना लेंगे और यहाँ पर से सीधा इसी प्रकार से। अब हम इसे यहाँ दे दिए, आप समझ गए होंगे ये गले की गोलाई है। और यहीं 5 इंच से हम ये देखिए इसकी बनाएंगे कटोरी का कट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने किस प्रकार से ब्लाउज़ को रखा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डायरेक्ट जो फरमा भी कटिंग करते हैं तो उसके लिए एक कटोरी और अलग से नहीं काटना पड़ती है, डायरेक्ट आप इस प्रकार से कटोरी डायरेक्ट कटिंग कर देंगे। तो डायरेक्ट कटिंग किस प्रकार से करते हैं देखिए। सबसे पहले आप इसे मैं आपके लिए हटा देता हूँ पहले, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। यहाँ से आप क्या कीजिए, 1.25 इंच पर एक निशान लगा दीजिए। ठीक, इस कटोरी में आइट साइड से कहीं पर भी दबाव का नहीं देना पड़ेगा, ना ही इसको बढ़ा के कटिंग करना पड़ेगा। ये कटिंग आपकी डायरेक्ट हो जाएगी ब्लाउज़ की। ये देख लिया आपने। अब यहाँ से कितना कहा था मैंने आपको, 10.5 में 1 इंच हम सिलाई का दबाव का दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। यहाँ पर रख लिया 11.5 इंच। और इस जगह कितना कहा था आपको, इस जगह मैंने कहा था आपको सेंटर पर 12.5 इंच। अब इसे मैंने यहाँ रख लिया वापस, ये देखिए ये रखा हुआ है। तो यहाँ हाथ रख लीजिए इस प्रकार से, देखिए बिल्कुल ये मैंने उंगली रखी हुई है। और इस ब्लाउज़ की आप ऐसे रख लेंगे। देखिए जो 1.25 इंच हमने रखा था यहाँ पर रख लीजिए, रख लिया मैंने। आप देखिए जैसे फ्रंट की कटिंग करते हैं मास्टर लोग तो आपको कहते हैं 1/2 इंच इधर डाइंग करी। देखिए जैसे ये शोल्डर है इसकी कटिंग करी, ये देख लिया आपने। जब आप कटिंग करते हैं तो सभी मास्टर एक ही चीज़ कहते हैं कि इसे 1/2 इंच इस तरह डाउन कर दीजिए। डाउन क्यों करना पड़ता है कोई नहीं बताता है, बस डाउन कर दीजिए। क्यों करें डाउन, यदि हम कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा क्यों करें डाउन। तो डाउन करने का ये रीज़न बताते हैं कि इस तरफ से ब्लाउज़ बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जब ये इस तरह से बाहर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा ये भी पूछना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको बताता ये डाउन क्यों होता है। जैसे मैंने इसे 1.25 इंच इधर धका दिया और एक निशान हम यहाँ पर लगा देते हैं। देख लिया आपने, ये बैग ही रखा हुआ है, बैग से ही मैं आपको कटिंग करना बता रहा हूँ डायरेक्ट ब्लाउज़ की। अब एक निशान हम ये जो बैग है हमारा इसी को पूरा छाप लीजिए। छाप लिए हमने, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसका जो फ्रंट है इसको नापते हम। जिसे फ्रंट हमारा चाहिए तैयार 8 इंच। ठीक है, हमें फ्रंट 8 इंच रखना है फ्रंट के नाप के हिसाब से। तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, ये 8 इंच आ रहा है, 8.25 इंच आ रहा है। मतलब
ये जो दबेगा यहाँ पर इसको मिला के आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो कटोरी में जो दबाव आएगा 0.25 इंच का दबाव आता है, तो हमें इस जो बेग का जो यहाँ पर निशान आ रहा है इससे 0.25 इंच आगे बढ़ा लेना है इस तरह से। समझ गए आप? हमारा निशान कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब इस निशान को आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लीजिए और यहाँ से आप रख लीजिए आपका दबाव 1.5 इंच का, जो कि हम अंडरग्राउंड ब्लाउज जोड़ने के लिए करते हैं। यहाँ पर आगे आपको समझ में, ये पूरा ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी तैयार बिल्कुल। और इसी प्रकार से आप ब्लाउज़ की कटिंग करिए और ये निशान यहाँ से सीधा लगा दीजिए। लग गया है निशान सीधा, आप समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल बराबर सीधा लग रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से रखेंगे कितना, 11.5 इंच। और इस तरफ क्या कहा था, जितना हमने यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर में 12.5, उतना ही हमें यहाँ रखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक निशान लेंगे और 12.5 इंच पर, ये देखिए 12.5 पर मैंने निशान लगा दिया है। समझ रहे होंगे आप, बिल्कुल ये तरीका आसान और एक साथ कटोरी की कटिंग, साइड की कटिंग इस पर हो जाएगी। आपको हर चीज़ अलग अलग से काटने की कोई आवश्यकता आज से नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए इसे मैंने अब हटा दिया, इसका काम हो गया है हमारा टोटल ख़त्म। ठीक है, अब समझ रहे हैं आप। अब यहाँ से आप सबसे पहले उठा लेंगे इसके आर्म होल का गड्ढा, जो सामने की तरफ हम गड्ढा देते हैं, उसे इस प्रकार से सीधा एक निशान लगा लीजिए। यहाँ से भी देखिए इसी प्रकार से सीधा। ठीक, आ गई बात समझ में? नहीं आई है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और यहाँ से देखिए हम आर्म होल का ये शेप मिला दे रहे हैं। समझ गए आप? ये हमारा फ्रंट की यहाँ से होगी कटिंग। आप चाहो तो इस प्रकार से डायरेक्ट ब्लाउज़ के कपड़े पर कटिंग कर लीजिए। मैं ब्लाउज़ के कपड़े पर भी आपको कटिंग करना बताऊंगा। अब देखिए जो मेन था पॉइंट, ये 0.25 इंच डाउन करते हैं सभी लोग। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। ये देखिए कितना डाउन आ गया। लेकिन हमारी कटिंग इससे नहीं कटेगी, जो हमारा ओरिजिनल ड्राइंग आया था ये वाला, हम इसी से हमारी कटिंग करेंगे। फ्रंट इसका है 8 इंच, तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से 7.25 इंच आ रहा है, तो इसका हाफ कितना होगा, 3.5 इंच और 1 पॉइंट। तो हम इसे, ये जो 0.25 इंच दबाव का है इसे छोड़ देंगे, हम सिर्फ 3.5 पर एक निशान लगा लेते हैं। ये जो कटोरी की ड्राइंग जा रही है यहाँ रखिए, और ये जो हमारा निशान आया 3.5 पर, इस पर ऐसे मिला दीजिए। अब ये हमारी हो गई है कटोरी का सेंटर का डॉट। आ गया आपको समझ में? अब इस पर क्या हो रहा है, अब ये देखिए कि हम डॉट देंगे कितना। यहाँ पे डॉट तो हमको लगाना है, लेकिन हम कितना लगाएंगे। डॉट लगाने का भी तो कोई सिस्टम होगा कि भाई कटोरी का ब्लाउज़ काट रहे हैं तो कटोरी के ब्लाउज़ में डॉट कितना इंच का देंगे। तो इसका डॉट कैसे देते हैं, आप देखिए, जैसे 8 इंच इसका फ्रंट है, 26 इंच जो कमर है उसका 1/4 आएगा इसका 6.5 इंच। 6.5 इंच है इसकी कमर और 8 इंच है इसका फ्रंट। तो देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1.5 इंच का गैप, 8 इंच और 6.5 के बीच। तो 1.5 इंच में हम 0.25 इंच ऐड कर देंगे, तो हमारा ये डाच हो जाएगा 2.25 इंच, 1 इंच और 3 पॉइंट। तो हम 2.25 इंच पर यहाँ से इसका डॉट लेंगे, ऐसे रख लिया हमने सेंटर, ये आ गया हमारा 2.25 इंच पर। और इधर हम रख लेंगे इसे कितना, 3.25 इंच पर, यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा डॉट आ गया है। इसी तरह से हम इस तरफ भी 2.25 इंच पर डॉट का एक निशान लगा लेते हैं, ऐसे। ठीक, अब ये जो निशान है हमारा सेंटर का, इसे हम जो हमने यहाँ रखा था पीछे 12.5 पर, इसे ऐसे मिला देंगे। ठीक, और इसी निशान को हम यहाँ पर भी इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये इसे सीधा नहीं रखना है, हमें हल्की सी ऐसी ड्राइंग देते हुए ऐसे मिलाना है सेंटर पे। जब हम ड्राइंग नहीं देंगे तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये भाग हमारा बढ़ जाएगा और ये भाग घट जाएगा, क्योंकि हम
1.25 इंच इसे तिरछा किए हुए हैं। समझ गए आप? तो देखिए किस प्रकार से देख लेंगे चाहेंगे तो। यहाँ रखा हमने, देखिए 3.25 इंच 1 पॉइंट, और यहाँ पर भी देखिए 3.25 इंच 1 पॉइंट, ये आ गया यहाँ पर बिल्कुल बराबर। अब इसका है मेन कटोरी की ड्राइंग उठाना। तो कटोरी की ड्राइंग कैसे उठाएंगे आप? जैसे ये मैंने आपको बताया था, इसका चेस्ट है 8, तो आप कटोरी की गोलाई रख लेंगे, ये जो सेंटर है इसके ऊपर से 7 इंच यहाँ पर। ठीक है, अब इस निशान को हल्का सा ऐसे तिरछा करेंगे। कितना तिरछा करेंगे आप? यहाँ से जैसे यहाँ पर आया कितना 3.5 इंच, तो यहाँ पर आप कितना रख लेंगे 4 इंच, मतलब आधा इंच बढ़ाकर। समझ गए होंगे? कितना रखेंगे इस सेंटर से? आधा इंच बढ़ाकर 4 इंच। यहाँ 3.5 है तो यहाँ 4 रख लीजिए। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर जैसे 2 इंच रखते 2.5 इंच रखते, कोई आवश्यकता नहीं है इसे रखने की। जैसे हमने यहाँ से कितना रखा हुआ है, कमर कितनी है हमारी? कमर है हमारी 6.5 इंच, तो यहाँ से देखिए आप 6.5 पर एक निशान लगभग 6.25 पर लगा लीजिए, 0.5 इंच बढ़ाकर। और इस कटोरी की ड्राइंग को यहाँ से मिलाकर इस पर रख लीजिए। बस अब इतना सा ही काम है आपका, आपकी कटोरी कट जाएगी पूरी तैयार। आप देखिए इस प्रकार से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर लीजिए, आपकी कटोरी बिल्कुल सही आ जाएगी। यहाँ रखते हैं हम इसे इस प्रकार, और ऐसे ऐसे, ये देखिए ये इतना कम पड़ रहा है, ये देखिए इतना कम पड़ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे आप चाहो तो इस भाग को और आधा इंच कम कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये बिल्कुल हमारी राइट एंगल पर आ चुकी है कटोरी। अब करते हैं इसकी क्रॉस पट्टी की कटिंग। अब देखिए यहाँ रखा मैंने, इस प्रकार से इसे सीधा रखिए, ये आपका ब्लाउज स्वयं खींच के इधर आ जाएगा। अब इस प्रकार से इसे यहाँ रख लीजिए। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, आप स्वयं देखिए। ये जब डॉट लगेगा तो हमारा ब्लाउज जगह पर आ जाएगा। तो हम इसका डॉट लगा देते हैं पहले। चलिए देखिए इसकी क्रॉस पट्टी कटिंग करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 2.5 इंच, तो हम इसे 3.25 इंच पर कटिंग करेंगे। और फ्रंट में देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये 3.25 इंच और 1 पॉइंट, तो हम इसे कितनी कटिंग करेंगे 3.5 इंच। यहाँ पर कितना रखना है हमें 3.5 इंच और 1 पॉइंट, ये आगे की तरफ का। पीछे कितना रखना है 2.5 इंच है तो 3.25 इंच। ठीक, अब यहाँ से ऐसे सीधे निशान लगा लीजिए पहले इस प्रकार से, और ये जो पीछे का 2.5 इंच वाला है निशान है उसे आप इस प्रकार से लगा दीजिए। लग गया ये निशान। देखिए अब हमारी जो कटोरी है ये, इसे यहाँ से नापिए कितना आ रहा है 3 इंच 1 पॉइंट, तो यहाँ से हम कितना रखेंगे 3 इंच 1 पॉइंट, यानी इस जगह पर यहाँ रखा हमने। और यहाँ से हमें देना है धीरे धीरे गोलाई इस प्रकार से। ठीक हो गया ये नाप। अब इसकी कमर कितनी थी हमारी 6.5, तो ये है हमारी 6.5 कमर, और 2 इंच का इस पर हम मार्जिंग दे देंगे, क्योंकि 0.5 इंच इधर दबेगा और 1.5 इंच उधर दबेगा। तो इसे किस प्रकार से निशान लगाना होगा हमें, ऐसे, ये देखिए, समझ गए आप। और इसकी हम
क्यों? देखिए नीचे है यहाँ पर 6.5, तो यहाँ ऊपर कितना आ गया 7.5 इंच। इसी प्रकार से इसकी कटिंग कीजिए। यदि बिल्कुल आपको कोई छटिंग नहीं करना है कहीं पर भी तो और ये इसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए। यहाँ पर ये हो गई हमारी क्रॉस पट्टी की भी कटिंग। ये देखिए यहाँ पर रखा मैंने इस प्रकार से और ये क्रॉस पट्टी को रखा इस प्रकार से। बिल्कुल ब्लाउज़ परफेक्ट बन जाएगा आपका। आपको कहीं से भी छटिंग नहीं करना पड़ेगी कोई भी चीज़। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो अब कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद जय भारत दोस्तों।